बड़े से बड़े पाप से मुक्ति कैसे मिले? भगवान के अनन्य शरणागत होके सब कुछ समर्पित भगवान को, कि हमने जो भी किया, जो भी हमसे पाप बना, जो भी हमसे गलती बना, वो सब आज से हम आपको समर्पित करके, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है और हमें हमारे हृदय में हमें पश्चाताप है कि हम आज के बाद हम बिल्कुल ही कभी कोई पाप आचरण नहीं करेंगे कोई। और अगर उसकी पश्चाताप हो गई और प्रायश्चित वो करके और प्रभु की शरण को चला जाता है, उसके बाद वो दोबारा उससे कोई पाप वृत्ति नहीं बनती है, तो वो किसी में भी उसने पहले किया हो, पर अगर वो चाहे वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर वो सब कुछ छोड़ करके और अनन्य प्रभु के शरणागत हो जाए और प्रभु से प्रायश्चित करे और प्रभु के पास जा करके वो प्रायश्चित करके अपनी अश्रु प्रवाहित करते हुए प्रभु से ये कहता है कि हम आज के बाद कोई पाप, मतलब हम जैसे भी हमसे हुआ नाथ अब आपके हैं, आज से आपके हैं, अब देख लो। भगवान तो करुणा निधान है, करुणा सिंधु है, कल्पतरु है, भगवान क्षमा कर देते हैं। और कई उदाहरण हैं। ये कोटि किस कोटि की पाप होगी वो उस पर भी निर्भर करेगा। जब भगवान के हम समर्पित हो चुके हैं और फिर हमसे पाप बनता है, और अगर वो पाप जाने और अनजाने दोनों में फिर अलग होता है, अगर वो जाने में बन रहा है तो फिर तो भगवान की अवहेलना हो गई, और अनजाने में बन रहा है तो फिर तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। अगर एक छोटी सी चींटी का भी उतना ही पाप लगता है जितना एक मनुष्य का, बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। फिर गौ हत्या का पाप ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि गौ धर्म का प्रतीक माना गया है, सनातन धर्म के प्रतीक है गौ। क्योंकि गौ में 33 कोटि देवताओं का हम कहते हैं कि वास है ना, तो कितना बड़ा अपराध बना वो। पर ऐसा नहीं है कि चींटी का अपराध कम हो जाएगा और गौ का अपराध बड़ा रहेगा और चींटी का नहीं। गौ का अपराध इसलिए, गौ और ब्राह्मण ये दो को कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, उसी तरह गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। अगर ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है तो फिर जो हमारा संविधान है उसमें जो फांसी की सजा मिलती है, क्या वो ब्राह्मणों को देनी चाहिए? संविधान देखो, ये संविधान तो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, और वो भी किस बुद्धि से बनाई गई होगी वो तो उस समय के लोग जाने। हाँ, अपराधी अपराधी अगर अपराध ब्राह्मण करता है तो यहाँ के कानून देता है, अच्छा वहां के भी कानून देता है। अपराध में तो ब्राह्मण की सजा है, उसमें फिर निरपराध ब्राह्मणों की हत्या का बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या माना गया है। पर अगर कोई कोई ब्राह्मण शरीर से जन्म लिया और बहुत ज्यादा वो पाप कर रहा है, तो उसकी उसकी एक निर्धारित जो है वो तो मिलेगी ही उसको दंड, उसको सजा भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी और भागवतिक भी जहां जाएगा वहां भी मिले, क्योंकि और वो ज्यादा मिलेगा, उसको दंड ज्यादा मिलता है बाकियों से, क्योंकि वो समाज के दिशा देने के लिए था, एक समाज को एक धर्म के रास्ते पर लेकर के जाने के लिए था, और वो खुद उसके द्वारा अगर ऐसे आचरण बनती है तो उसको ज्यादा, जैसे कि महाभारत में जब युधिष्ठिर जी ने के पास जब एक आता है, जब उस समय धृतराष्ट्र के दरबार में ऐसी आती है एक समस्या कि 4 लोगों को लाकर प्रस्तुत किया जाता है न्याय के लिए, तो दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन सबसे पहले खड़ा होता है कि हम मतलब न्याय करेंगे। तो 4 लोग आते हैं जो एक मतलब वो चारों मिलकर के हत्या करते हैं, तो चारों से को दुर्योधन कहता है चारों को फांसी की सजा दे दो। तो युधिष्ठिर जी ने वहां पे रहते हुए धर्मराज हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनसे फिर पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम एक बार हमको पहले जानने दीजिए। तो क्या जानने दीजिए, तो वो जाकर के पूछते हैं सबसे वर्ण की कौन से वर्ण के कौन है, तो एक से पहला से पूछा गया तो वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और चतुर्थ वर्ण शूद्र, ये चारों वर्ण के थे लोग, और चारों से तो निर्धारित कैसी सजा हुई है, सबकी अलग अलग सजा उन्होंने निर्धारित किया, सबको अलग अलग निर्धारित किया सजा उन्होंने। जैसे कि जो ब्राह्मण थे उनको मृत्युदंड की मतलब सजा हुई सबसे ज्यादा, शायद 20 वर्ष की या आजीवन सजा हुई शायद, थोड़ा हमको हमारे अभी उसमें नहीं आ रहा है, या मृत्युदंड, मतलब सबसे बड़ा सजा उनको ब्राह्मण को।
उससे कम हुआ क्षत्रियो को, उससे कम वैश्य को, और सबसे कम हुआ चतुर्थ वर्ण शूद्र को, सबसे कम। क्योंकि क्यों हुआ ब्राह्मण को सबसे बड़ा? क्योंकि ब्राह्मण दिशा निर्देश करने वाला, लोगों को एक अच्छी राह पर ले जाने की भूमिका निभाने वाला, मार्गदर्शक की भूमिका, पर वो उसने क्या किया? वो अपराध में सम्मिलित बराबर हुआ, जबकि वहां पे उपदेशक की भूमिका निभा करके सबको रोक सकता था वो अपराध करने से, इसीलिए उसको सबसे बड़ा दंड मिला। तो अगर ब्राह्मण अपराध करता है तो उसको